हाय गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10 का मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। जो आज हम मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करेंगे वो टर्म 2 का है। जो आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है। तो जो ये हमारा स्टैंडर्ड पेपर है इसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी एंड सेक्शन बी वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें हमारे पास 2 चॉइसेस है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में 2 चॉइसेस है। तो देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12 एंड 15। यानी कि देखिए, हमारे पास एक AP है 6, 9, 12 एंड 15 एंड कंटिन्यू आ गया है। और हमें इसमें बोला गया है कि जो हमारे इस AP का 25th टर्म ऑफ AP होगा, अगर उसमें से हम माइनस करते 15th टर्म ऑफ AP तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमें ये बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, जो हमारा AP है 6, 9, 12 एंड 15, 6, 9, 12 एंड 15 एंड कंटिन्यू। तो इसका जो फर्स्ट टर्म ऑफ AP है वो क्या है, 6, यानी कि A की वैल्यू क्या है, 6 है। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या, यानी D क्या है हमारा, 9 माइनस 6 करेंगे हमारा D आ जाएगा, यानी कि 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब देखिए, ये A25 माइनस A15 हमें निकालना है। तो आइए फाइंड करते हैं A25 माइनस A15। अब देखिए, nth टर्म ऑफ AP का हमने एक फॉर्मूला पाया चैप्टर 5 में, वो होता है हमारा AN, जो होता है वो होता है A प्लस N माइनस 1D। तो A25 हमारा क्या होगा, A प्लस 24D, इतना हमें पता है। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, A प्लस 24D माइनस करना है हमें A15 टर्म। अब ये 15 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 14D। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A प्लस 14D, A प्लस 14D हमने ये लिख दिया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करते फर्दर, A प्लस 24D, ये माइनस A हो जाएगा एंड ये माइनस प्लस माइनस 14D। अब देखिए, प्लस का A माइनस का A कट जाएंगे एंड 24D माइनस 14D हमारा होता है 10D। D की वैल्यू क्या है, 3, यानी कि यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 3 30, यानी कि हमारा जो ये आंसर है A25 माइनस A15 हम करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा 30। सो जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो होता है सर। अब नेक्स्ट जो है वो है, तो देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द 5th टर्म देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमसे बोले कि हमारे पास कोई एक AP है, अब उसका जो 7th टर्म ऑफ AP है और उसका जो 7 टाइम्स है वो इक्वल है 5th टर्म ऑफ AP के 5 टाइम्स। यानी कि देखिए, हमारे पास कोई AP है, सपोज A1, A2, A3, A4 एंड कंटिन्यू। अब हमसे बोला क्या गया क्वेश्चन में, जो 7 टर्म ऑफ AP है, 7 टर्म ऑफ AP एंड इट्स 7th टाइम इज इक्वल टू 5th टर्म ऑफ AP ऑफ 5 टाइम। यानी कि जो हमारे पास कोई एक AP है उसका जो 7 टर्म ऑफ AP है उसका जो 7 गुना है वो इक्वल है 5वें टर्म ऑफ AP के 5 गुना के। तो हमसे पूछा गया है फाइंड्स 12 टर्म, यानी कि हम A12 फाइंड करना है, इतना हमें गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टर्म ऑफ AP of 7 times 7 term of AP is equal to 5 times of 5th term of AP is equal, इतना में गिवन है। अब देखिए, A7 अब ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये A7 यानी कि 7 टर्म ऑफ AP को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 6D, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे A प्लस 6D एंड माइनस 5। A5 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4D, ऐसे हम लिखेंगे 0। अब देखिए, 7A मल्टीप्लाई 42D माइनस 5A
प्लस 20d इज इक्वल टू 0। सेम देखिए 7a माइनस 5a 2a एंड 42d प्लस 42d सॉरी माइनस प्लस माइनस 42d माइनस 20d प्लस 22d इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है यानी कि 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 0। यानी कि अब a प्लस 11d किसके इक्वल है? 0 के। अब a प्लस 11d को हम क्या बोल सकते हैं? यानी कि जो हमारा 12 टर्म ऑफ AP है इसको हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 11d। यानी कि a प्लस 11d क्या है हमारा? a 12 यानी कि 12 टर्म ऑफ AP इक्वल 0। यानी कि 12 टर्म ऑफ AP हमारा क्या है? 0। यानी कि हमारा आंसर क्या है? 0। सो हमारा जो आंसर है वो है 0। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the quadratic equation mx multiply 5x minus x is equal to 0 has two equal roots। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये हमसे बोल रहा है कि ये जो हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू क्या होगी जब इसके जो रूट्स है वो इक्वल होंगे। अब पहले हम रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4 इसे हमें पता है। यानी कि देखिए पहले हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है mx 5x माइनस 6x 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ये होगा हमारा 5m x, इसका जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एम सेम इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 6mx इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि इसमें a की वैल्यू हमारी क्या है? 5m, b की वैल्यू क्या है? -6 एंड c क्या है हमारा? 0। यानी कि हम यहाँ पे पहले लिखते हैं a जो है हमारा 5, b जो है -6 एंड c इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसके इक्वल रूट्स कब होंगे ये हमें पता है कि वो जब डिस्क्रिमिनेंट 0। अब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4 इसे यानी b स्क्वायर माइनस 4a से जब इक्वल होते 0 के तब जो हमारे रूट्स आते हैं वो इक्वल होते, इतना हमें पता है। यानी कि इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा कि इसके इक्वल रूट्स हो। सो वैल्यू पुट करते हैं। ये हमारा b क्या है? -6m, सॉरी ये m है एंड इसके साथ 5m है। यानी कि 6m माइनस 4 क्या है? 4 यहाँ पे हम लिखेंगे। a क्या है हमारा? 5m एंड c क्या है हमारा? 0। ये 0 हो गया। अब देखिए 36m -6m का स्क्वायर कितना होगा? 36m स्क्वायर। अब ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 0, यानी कि 0। अब 36m स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 0 के। अब देखिए ये जो 36m स्क्वायर है ये इक्वल है 0 के, यानी कि m स्क्वायर जो होगा वो 0/36, यानी कि m स्क्वायर जो है वो है 0, यानी कि m जो होगा अंडर रूट जो, यानी कि m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0, यानी कि m की वैल्यू हमारा 0। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉ टू अ सर्कल C0O, if OP is 2R then find angle APB, what type of triangle is APB। यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कोई P पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट्स डाला गया है एंड जो हमारा जो सेंटर है वो O है, रेडियस जो है वो R है और ये OP जो है 2R के इक्वल है। तो हमसे पूछा गया कि जो एंगल APB है ये कितना है एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB, यानी कि जो APB ट्रायंगल है
ये ट्रायंगल कौन सा है, यानी सो आइए सॉल्व करते हैं। यानी कि पहले तो हमें ए पी बी बताना है, एंगल ए पी बी एंड एंगल ए पी बी ये बताना है, और ये कौन सा ट्रायंगल है हमें ये भी बताना है। हमें दो चीज़ बताने हैं। तो अब हम कैसे बता सकते हैं, तो अब देखिए, अगर हम एंगल ए पी ओ को थीटा मान लें तो हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब कैसे, इन ट्रायंगल ए पी ओ, लेट पहले मान लेते हैं कि जो एंगल ए पी ओ इस थीटा, हमने ये मान लिया कि जो एंगल ए पी ओ थीटा है। एंड अब इन ट्रायंगल ए पी ओ में हम देखिए क्या करते हैं, अगर हम लगा दें, देखिए हमें पता है कि जो सेंटर होता है वो टेंजेंट पे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी कि जो हमारा एंगल पी ए ओ है ये 90 डिग्री है, इतना हमें पता है। यानी कि हम लगा सकते हैं ये राइट एंगल, यानी कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया 90 डिग्री के आगे, यानी कि हमारे पास एक साइड है एक हाइपोटेनियस, यानी कि हम साइन थीटा लगा सकते हैं। यानी कि हम साइन थीटा जब लगाएंगे इन ट्रायंगल ए पी ओ साइन थीटा, हमारा जो होगा वो होगा ए ओ अपॉन पी ओ, ये हो गया। अब देखिए साइन थीटा ए ओ कितने हैं आर, पी ओ कितने हैं 2r, आर से आ गया, यानी कि साइन थीटा कितने हैं 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन जो 1/2 कब होता है, जब साइन की वैल्यू 30 हो, यानी कि जो साइन थीटा है ये इक्वल है साइन 30, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, इतना हमें आगे गिवन। अब देखिए हमारे पास ये आ गया। अब हमें पर बताना क्या है, ट्रायंगल ए पी भी बताना है। अब देखिए, अब जब हम इसको बी को ओ से ज्वाइन करते हैं और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दे कैसे न कैसे, तो हम इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब देखिए इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, अब देखिए ये जो P पॉइंट से है इस पर 2 टेंजेंट्स डाला गया एक सर्कल पे। जब किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उस टेंजेंट का जो होता है वो इक्वल होती है। हमने सर्कल वाले चैप्टर में पढ़ा, थ्योरम में हमारा, यानी कि पी ए पी इज इक्वल टू किसके बी पी के, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ये हमें पता है ये इसलिए। अब ये अब हमारे पास क्या है, देखिए बी ओ और ए ओ इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि देखिए जो हमारा ओ है वो एक क्या है सेंटर। अब सेंटर से जब सर्कमफेरेंस तक कोई लाइन टच होता है तो उसके क्या कहते हैं रेडियस, यानी कि दो रेडियस तो हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ए ओ बी ओ जो है रेडियस है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल होंगे, ए ओ बी ओ इक्वल, क्यों रेडियस है। अब नेक्स्ट थिंग, अब देखिए ये जो पी ओ है दोनों में कॉमन है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, कॉमन है। अब देखिए साइज यानी कि साइज कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस बता सकते हैं। सो ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी ओ बाय सी एस एस एस, इतना हमें पास आ गया। अब देखिए एंगल ए पी ओ जो होगा वो इक्वल किसके होगा, एंगल बी पी ओ के बाय सी पी सी टी, बी पी ओ बाय सी पी सी टी, यानी कि बी पी ओ कितना होगा हमारा, एंगल ए पी ओ के, ए पी ओ कितने हैं, एंगल ए पी ओ हमारा 30 डिग्री, एंगल ए पी ओ थीटा यानी कि 30 डिग्री, यानी कि बी पी ओ 30 डिग्री। अब ए पी बी क्या होता है हमारा, एंगल ए पी ओ प्लस बी पी ओ, यानी कि ए पी बी हम आसानी से निकाल सकते हैं, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी ओ प्लस एंगल बी पी ओ
इतना हमें पता है। अब देखिए दोनों की वैल्यू 30 है, वैल्यू पुट कर देते हैं 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि ए पी बी जो है वो है कितना 60 डिग्री। हमारे पास एक चीज़ आ गया। अब एक चीज़ और बताने की, जो ए पी बी है ये किस टाइप का ट्रायंगल है, यानी कि इस ये कौन सा ट्रायंगल, यानी कि अब देखिए इसको हम कैसे, अब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, अब ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ए पी बी है। अब देखिए ये हमारा कितना ए पी बी 60 डिग्री। अब देखिए ये एंगल साइड पी बी है एंड साइड पी है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि जो एक्सटर्नल प्लेन से 2 टेंजेंट डायरेक्ट गए, यानी कि ये इक्वल है। तो यानी इसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है अच्छे से। यानी कि ये अगर ये एक्स होगा तो ये एक्स होगा, यानी कि हम फाइंड कर सकते हैं ये इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि पी ए इज इक्वल टू इन ट्रायंगल ए पी बी में पी ए इज इक्वल टू पी बी। सो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, पी ए के इक्वल है पी बी ए एंड पी ए बी। ये हमें पता है ये इक्वल है। सो अब देखिए, अब जो एक एंगल होता है उसका एंगल सम प्रॉपर्टी होता है 180 डिग्री, यानी कि उनका जो सम होता है पूरे एंगल का वो होता है 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए पी बी, एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए को हम सम करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो ये सॉल्व करते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ए एंगल पी ए बी कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ए पी बी कितना है 60 डिग्री। अब देखिए पी बी ए हमें गिवन नहीं है। अब पी ए बी को हम क्या डाल सकते हैं, पी बी ए 180 डिग्री। अब ट्वाइस ऑफ एंगल पी बी ए ये 60 में से 180 डिग्री माइनस कितना होगा 120 डिग्री, यानी कि जब ये इधर 2 आएगा डिवाइड में तो 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि पी बी ए कितना है हमारा 60 डिग्री, पी बी ए 60 डिग्री, यानी कि हमारा पी ए बी क्या होगा वो भी 60 डिग्री, यानी कि पी ए बी इज इक्वल। अब देखिए ट्रायंगल ए पी बी में ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, यानी कि सब एंगल जो है इक्वल है। यानी सब एंगल इक्वल है, यानी क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि पी ए बी के जो हमारा क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सर्कुलर कोन इज 12,322 सेंटीमीटर 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the radius of its base is 56 सेंटीमीटर फाइंड its height। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हमसे बोला गया है कि जो हमारा एक कोन है उसका जो कर्व सरफेस एरिया वो है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो उसका रेडियस है वो है 56 सेंटीमीटर, या तो हमें उसका हाइट बताने। यानी कि देखिए एक हमारे पास कोन है, उसका जो सी एस है यानी कर्व सरफेस एरिया वो है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस जो है वो है 56 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि जो उसका हाइट है वो क्या होगा। अब देखिए हमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस एफ कोन वो होता है हमारा पाई आर एल। देखिए पहले हमारे पास एक कोन है, अब देखिए कोन है, ये इसका हाइट है, ये रेडियस कितना है 56 सेंटीमीटर।
ये इसका हाइट है, ये एल है, यानी कि हमें ये एच निकालना है। पर सी एस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो हम ये डालते हैं। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। सी एस ऑफ कौन क्या है 12,320 मल्टीप्लाई आर किया हमारा 56, एल ये 8। अब ये 22 मल्टीप्लाई 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 8 एल। अब क्या ये करते हैं, अब देखिए, अब ये पहले 8 से कटेगा, ये होगा हमारा 1 4 3 5 3 2 हमारा 4 एंड 0 हमारा ये आ गया। अब ये जो है ये भी कट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 70, यानी कि एल जो है हमारा वो है 70 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो हमारा 70 आ गया, तो अभी हमारा 90 डिग्री, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हम एच निकाल सकते हैं। यानी कि जो एल का स्क्वायर होता है वो होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच। यानी कि एल की वैल्यू हमारी है 70, यानी 70 का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 56, यानी 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच। यानी कि 70 का स्क्वायर होता है वो होता है 4900 माइनस 56 का स्क्वायर हम निकालते 56 का स्क्वायर, 6 के साथ 36 3 33 5 मल्टीप्लाई 6 30 प्लस 328 6383, यानी कि 3136। यानी कि जो हमारा एच है वो क्या होगा हमारा, देखते हैं। जो 6 10 में से 9 4 9 में से 6 8 में से 1 7 764, यानी कि एच जो होगा वो होगा हमारा इसका 764 का हम एलसीएम निकालते हैं। ये 2 से 382 191। अब ये क्या होगा, अब इसको हम क्या कैसे सॉरी यहाँ पे 1764 होगा, 1764, यानी कि यहाँ पे आएगा हमारा 1764, यानी 2, ये होगा हमारा 88224441, यानी कि 21 का स्क्वायर होता है ये 21 ऐसे भी हम कर सकते हैं। यानी कि जो एच है वो हमारे हैं 2 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 21, यानी कि इनका पेयर बन जाएगा, इनका पेयर बाहर आएंगे, यानी कि एच जो का होगा हमारा 42 सेंटीमीटर। सो हमारा जो आंसर है वो है 42। सो हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे।